मेरे हाथ में है नारियल तेल और नारियल तेल का आज एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं, कालापन है, बहुत बार कमेंट आते हैं कि चेहरा बहुत ज़्यादा सांवला पड़ता जा रहा है, तो चेहरे को गोरा करने के लिए कोई उपाय बताइए। तो ये जो नारियल तेल है ये आपके चेहरे के हर तरह के कालेपन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। अब चाहे से आपको दाग धब्बे हैं, टैनिंग हो गई है, टैनिंग की समस्या में भी नारियल तेल बहुत ही गज़ब के रिज़ल्ट देता है, क्योंकि नारियल तेल जो होता है ये ठंडी तासीर का होता है। और जो आपको सनरेज़ की वजह से डैमेज होता है उसमें क्या होता है कि सनबर्न हो जाता है, हमारी स्किन जो है बाहर से जैसे जल सी जाती है। तो ये नारियल तेल आपको उस केस में भी राहत देगा। इन शॉर्ट बोला जाए तो आपकी हर तरह की जो भी कालापन है, दाग धब्बे हैं, उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। इतना ही नहीं, नारियल तेल जो है विटामिन ई से भरपूर होता है। विटामिन ई मतलब कि ब्यूटी विटामिन, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। अगर चेहरे पे कोई भी फाइन लाइन बन रहे हैं, रिंकल बन रहे हैं, त्वचा आपकी टाइम से पहले ही लटकना शुरू हो गई है, स्माइल लाइंस बन रही हैं, फोरहेड पे लाइंस आ चुकी हैं, तो उन सारी समस्याओं के लिए भी रामबाण इलाज है। आपकी स्किन को एकदम टाइटन करने का काम करेगा और जो इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पहली ही बार में आपको इससे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यकीन ना हो तो आजमा करके देख लीजिएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में ही मौजूद रहेंगे, आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में। तो इतना आप मतलब कि एक बार आजमा तो सकते ही हो। बाकी त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, करवा चौथ आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, तो इस केस में भी अब देखिए जी हम ढेरों खर्चा करते हैं पार्लर में जा कर के। तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, बस मेरे बोलने से आप एक बार तो इसे ट्राई कर लें, फिर आपको बाकी के रिज़ल्ट खुद ब खुद ही आपके सामने आ जाएँगे। इतनी शॉर्टी से बोल रही हूँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और क्या करना है चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। और वीडियो जब अच्छा लगे तो आप लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए जी, सबसे पहले तो नारियल का तेल मैंने यहाँ पे डिब्बा जो है ओपन कर लिया है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली सर्दी सी हो गई है, तो मेरा जो नारियल तेल है वो जम जाता है। दूसरा जो डिब्बा जो रहती है मतलब बॉटल रहती है, तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर रखा है और ये भी मेरे को अभी-अभी पिघलाना पड़ा, क्योंकि रात को ना बिल्कुल एकदम से जम जाती है। तो ठीक है जी, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आपकी 1 चम्मच के जितना मैंने ले लिया नारियल तेल। चम्मच आपने देख लिया मेरा, बहुत ज़्यादा बड़ा चम्मच मैंने नहीं लिया है। मैंने बिल्कुल जो छोटा जो टीस्पून होता है हमारा, वो वाला मैंने यहाँ पे लिया है। तो इतना कर एक फेस के लिए काफ़ी रहेगा। आप इतना यूज़ कीजिए, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आप और भी ले सकते हो। ज़रूरत किसे महसूस हो सकती है? जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। बाकी अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ऑयली है, तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं है। एंड बाकी जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, तो अगर कोई भी ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है तो उसको आप स्किप कर दें, या फिर पैच टेस्ट करने के बाद ही उसको आप अपनी स्किन पे यूज़ करें। तो पहले तो आ गया हमारे पास नारियल का तेल, एंड अब इसको बना देंगे भाई एक बहुत ही जादुई तेल। तो ये मेरे हाथ में है विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको ईजिली मिल जाएंगे। मैं नीचे टैग भी कर दूंगी, वहाँ से भी आप परचेज़ करके ले सकते हैं। और ये जो कैप्सूल्स होते हैं बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ भाई, मेरी स्किन का जो राज पूछते हो आप ना, तो बस यही है, क्योंकि बहुत सारे कैप्सूल्स मैं ये इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ और फिर इनको यूज़ करती रहती हूँ। इनकी हेल्प से देखिए एक तो आपके फेस पे दाग धब्बे नहीं बनते हैं, स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहती है। किस देखो, सारी समस्याएं ही शुरू होती हैं आपकी स्किन के मॉइस्चराइज़र से। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते हो, ढेरों समस्याएँ आना शुरू हो जाती हैं। और अगर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ही नहीं करते हो तब तो भला प्रॉब्लम्स ही यहीं से शुरू होंगी। स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, पैची होना शुरू हो जाएगी, दाग धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब सारी समस्याएँ यहीं से शुरू होती है। इसलिए स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और सर्दियों के मौसम के लिए मैं विटामिन ई को नारियल तेल में मिक्स करके बस यही मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ अपनी स्किन पे। दोनों दोनों ही चीज़ें प्योर हैं, नेचुरल हैं, किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है और स्किन निखरती चली जाती है। तो ये जो एक कैप्सूल है, यहाँ से इसको हम 1 स्पून जो हमने तेल लिया था, तो इसके अंदर ये एक कैप्सूल काफ़ी रहेगा। तो यहाँ जितना भी इसके अंदर ऑयल था ना, तो वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। मेरा ऑयल तो ढंग से ये फटा नहीं, तो इधर को भी चला गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी इसको अब आप अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है कि आप या तो इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लें। एलोवेरा जेल ऐड करोगे तो एक तो बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी टेक्सचर में आ जाएगा, ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ साथ में आपने अगर आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है तो आप इसमें फिटकरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपने इसमें फिटकरी ऐड करनी है तो एलोवेरा जेल ऐड नहीं करेंगे। मतलब दोनों में से एक ही चीज़ आपने ऐड करनी है। और ये जो फिटकरी है इसके जो फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी स्किन को ये टाइटन अप करता है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में ले रखी है, तो मैं यहाँ पे बस एक चुटकी के जितना, बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चुटकी आपने इसमें फिटकरी का ये पाउडर मिला लेना है। अगर आपने ऐसे ऐड नहीं करनी है तो जो फिटकरी का जो होता है ना, मतलब एक पत्थर की तरह दिखता है हमें, तो वो आप थोड़ी सी देर के लिए इसमें डिप कीजिए, घुमाइए और निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना, हार्डली आधा कर मिनट, मतलब यूँ जस्ट घुमाइए 4-5 बार और हो गया। बाकी अगर फिटकरी का पाउडर आपने जैसे मैंने ऐड किया वो ऐड कर लिया, तब तो बस जी कोई दिक्कत ही नहीं है। और पाउडर जो है वो फाइन होना चाहिए, मतलब जब आप अपनी स्किन पे इसे मसाज करें तो आपको मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए, आपको लगना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन पे स्क्रैच जैसा हो सकता है। और बाकी बहुत जैसे कांच के होते हैं ना, अगर आपने बिल्कुल दरदरा पीसा है तो बिल्कुल वैसे होते हैं, तो लग सकती है आपकी स्किन पे, इसलिए ध्यान दें इस चीज़ की तरफ भी। ओके, अब ये जो ऑयल है इसको आपने लेना है और डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर इस तरह से मसाज करना है। ये काम अगर आप रात को सोने से पहले करें तो बेहद अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ हर बार ही लगभग, क्योंकि भाई रात के टाइम पे हम कोई भी साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते। रात के टाइम पे हमारी स्किन जो है खुद भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। तो इस टाइम पे अगर आपने थोड़ा-सा भी कुछ यूज़ कर लिया ना, तो उसके बेहद अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से लेना आपने और अच्छे से आपने इसको मसाज करना, ठीक है जी? बहुत बढ़िया तरह से थोड़ी-सी देर अगर आप लगा लेते हैं, तो आप ज़रूर लगाएँ अपने अच्छी तरह से अपने हाथों के ऊपर। ऑयल लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से, बस बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को तो यही स्टेप मेरा बहुत फ़ेवरेट है। मैं रात को बस इस तरह से ज़रूर मसाज कर लेती हूँ। फ़ोरहेड पे इस तरीके से अपने फिंगर्स को वो कीजिए और फिर दोबारा इस तरीके से जैसे 8 बनता है ना, इस तरह से आप बनाइए, ठीक है? आँखों के डार्क सर्कल्स हैं तब भी इस तरीके से आप मसाज कीजिए अच्छे से, और आपके जो ये डार्क सर्कल्स हैं ये भी बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल फेड अप हो जाएँगे। तो इस तरह से आपने मसाज कर लिया। और इसके बाद अब चलिए जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भई बस एक फेस पैक लगा लिया चेहरे के ऊपर और सारी समस्याएँ ख़त्म। तो ये जो फेस पैक मैं बताऊँगी आपको, ये बहुत बढ़िया तरह से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जितनी भी डेड सेल्स होंगे इस चेहरे के ऊपर वो भी निकल जाएँगे। प्लस आपको बहुत गज़ब वाला निखार मिलेगा, ग्लो मिलेगा, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आज़मा करके देखिएगा। लेकिन आपने फेस पैक लगाने से पहले ये चीज़ ज़रूर कर लेनी है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन एक तो मॉइस्चराइज़ हो जाएगी, कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और ड्राई स्किन पे वो और फेस पैक लगाते हैं और भी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। लगता तो है उनको कि बहुत चेहरा हमारा निखर सा गया, गोरा सा हो गया, लेकिन असल में जो है उनके साथ कुछ और ही होने लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान अवश्य दें कि जब भी आप कोई भी फेस पैक अपने चेहरे के ऊपर लगाते हो तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप हमने कर लिया है, तो अब देखिए ये जो भी ऑयल हमने लगाया था, ये आप जब फेस पैक लगाओगे तो आपकी स्किन बहुत बढ़िया तरह से इस नमी को सोखेगी, इस ऑयल को सोखेगी, स्किन की लेयर्स तक ये जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो चलिए जी, अब देखिए अगर आपका ऑयल हो गया है ख़त्म, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे दिखाना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है पूरी चीज़ों को मैं यहाँ पे, मतलब जो आपने लिया था ना 1 चम्मच ऑयल, वो आपको बस बढ़िया तरह से मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में उसको पूरे के पूरे को लगा देना है। चेहरे को धोना नहीं है, अभी आपने बस फेस पैक लगाना है। एंड अगर ख़त्म हो गया है ऑयल आपके पास तो आप वापस से ले लीजिए, लेकिन मैंने अभी तक ऑयल को ख़त्म नहीं किया है, तो यहाँ पे 1 चम्मच जितना आपने पहले लिया था उतना ही आपने यहाँ पे ऑयल ले लेना है। अब इसमें सेकंड जो चीज़ जाएगी, देखिए इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऑलरेडी मिक्स है ही, अगर आपका ख़त्म हो गया तो आप वापस से डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। मैंने बहुत गिनी चुनी चीज़ें ही यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, लेकिन जो भी की हैं उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है जी हल्दी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आप अगर चाहें तो
मीन्स सूखा बना करके भी स्टोर कर सकते हो, ताकि आपको बार बार लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि बार बार आपको चीज़ें मैं दिखाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ रेमेडी लेकर के आती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग ही रखा है। ठीक है, तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे, बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल पाती है। अदरवाइज बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक जी, तो यहाँ पे ये मैंने लिया जी हल्दी, ये देख सकते हैं आप, हल्दी लेनी है और उसी तरह से आपने एक चुटकी डाल देनी है इसमें फिटकरी का पाउडर। ठीक है जी, फिटकरी का पाउडर, या फिर अगर आपने फिर से उसी तरह से ऐड करनी है, जैसे आपने जो पत्थर स्टोन जैसा है उसको आपने मिक्स किया, 2-4 बार ऐसे ऐसे घुमाया और निकाल दिया, वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिटकरी ज़रूर इस्तेमाल करना, यही आपकी स्किन को टाइट करने का काम करती है। अगर यकीन ना हो, आप आजमा करके देखना, गुलाब जल, फिटकरी और नारियल का तेल, तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप उसको 3-4 दिन ज़रूर लगाएं अपने चेहरे के ऊपर, 5-5 10-10 मिनट के लिए लगा करके, मतलब आप थोड़ी देर रहने दिया, ठंडे पानी से धो लिया और देखना कि असर कि कितनी आपकी स्किन जो है ना टाइटन अप होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो 2 चीज़ों का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या है, वो है जी चंदन पाउडर। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से आपको चंदन पाउडर लेना है। चंदन जो है आपकी स्किन को एक तो ठंडक का एहसास दिलाएगा, पिंपल्स जिनको बहुत ज़्यादा होते रहते हैं उनके लिए तो वरदान से कम नहीं है ये हल्दी और चंदन। और हल्दी और चंदन तो आपने सुन ही रखा होगा, बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होती आ रही चीज़ें हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद, आपके चेहरे की रंगत को निखारने का भी काम करता है। तो ये आपने लेना है लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना। ठीक जी, इसके साथ ही अब आपको क्या करना है कि आपको लेना है चावल का आटा। चावल का आटा ही लीजिएगा, चावल का आटा बता रही हूँ तो चावल का आटा ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है और आपकी स्किन के लिए, स्पेशली स्किन को ब्राइटन अप और लाइटन करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है ये चावल का आटा। अच्छा, इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो आप जो नॉर्मल आपका गेहूं का आटा होता है वो भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा भी आप ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको एक और चीज़ इसमें ऐड कर देनी है, वो है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करती है, साथ ही साथ चेहरे के जितने भी डेड सेल्स हैं या फिर आपकी चेहरे पे दाग धब्बे हैं उसे लाइटन करने का काम करती है। तो मुल्तानी मिट्टी भी आप ज़रूर लें। आटे में ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी आपके घर पे ज़रूर होनी चाहिए। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उनके लिए रामबाण इलाज है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप दूध की मदद से मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके या फिर जो आपका दही होता है उसकी मदद से मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके अपने चेहरे पे पेस्ट लगाएं। 10-15 मिनट के बाद धो दें, आप खुद ही देखोगे कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा, साथ ही स्किन आपकी लाइट और ब्राइट भी होगी। तो ये चीज़ हमने ले ली है। इसके साथ ही अब देखिए लगभग 1 चम्मच के जितना हमने लेना है यहाँ पे, ये गुलाब जल है, जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको इसमें ऐड कर लेनी है दही। तो जो भी अगर आपके पास घर की फ्रेश दही है आप वो ले सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं ऐड करें आप, बस अपने पैक का टेक्सचर देख लें कि किस तरह का है, बहुत ज़्यादा पतला आपको पैक नहीं तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने गुलाब जल या फिर दही और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दही ऐड किया क्योंकि भाई दही जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ तो नेक्स्ट लेवल का निखार मुझे देखने को मिलता है। तो ये तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और स्किन अगर बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ रही है, स्माइल लाइंस बन रही हैं, तो दही आपने, दही के अंदर नींबू का रस ऐड करके, अच्छा यहाँ पे भी आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सूट ना करता हो तो आप स्किप कर दें, लेकिन अगर आप ऐड करते हो तो ये एक तो आपकी स्किन को लाइट भी करता है और ये जो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है तो आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करने का काम करता है। क्योंकि देखो जी, अगर आप अपनी स्किन का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखोगे, हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, मॉइस्चराइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, तभी सारी स्किन प्रॉब्लम हमें स्टार्ट होती हैं। चलिए जी, इसके बाद अब देखिए जी, अगर आपके चेहरे पे है बहुत सारी, जैसे यहाँ पे हमें वो हो जाती है स्किन फट के, मतलब अजीब सी हो जाती है, कालापन ज़्यादा हो जाता है, नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे हमें ब्लैक एंड वाइट की दिक्कत हो जाती है, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो पहले आप उस एरिया पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करें। ये देखिए इस तरह से, हालांकि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है नहीं, हाँ ब्लैक एंड वाइटेड की होती है मुझे यहाँ नोज़ एरिया पे, तो यहाँ पे फिंगर टिप की मदद से अच्छे से आपने इसको इस तरीके से मसाज कर लिया
और मसाज करने के बाद अब इस तरह से आपने बिल्कुल बढ़िया सा एक थिक जैसी लेयर अपने चेहरे के ऊपर इसकी लगा ली फेस पैक की। अब जल्दबाजी नहीं करनी है, जितनी देर ये सूख रहा है आप इसको छोड़ दीजिए, आप अपने घर के दूसरे काम कर सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकते हैं। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने अभी-अभी लगाया और अभी-अभी उतारने लग गए, ठीक जी। और इसके बाद फिर जब आपका ये अच्छे से सूख जाएगा तो आपने नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। धोने के बाद वापस से आप नारियल तेल और जो विटामिन ई का कैप्सूल है उस तरह का आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। नारियल तेल, विटामिन ई और जो एलोवेरा जेल है इसको सबको मिक्स करके अपने हिसाब से 1 चम्मच अगर नारियल का तेल लिया है तो 1 ही चम्मच उसमें एलोवेरा जेल जाएगा और 1 कैप्सूल विटामिन ई का। तो उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं एज़ अ नाइट क्रीम। अब सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत बेस्ट चीज़ मैंने आपको बता दी। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको हटा करके भी दिखा देती हूँ रिज़ल्ट्स। तो ये देखिए जी, वॉव करोगे आप चिल्ला करके। ये देखिए मतलब ग्लो को देखिए आप, कहीं पर भी आपका ग्लो जो है ना मतलब एकदम बरकरार है और आप भूल जाओगे पार्लर जाना जब आप इसको एक बार इस्तेमाल करोगे। देखिए स्किन आपकी ग्लो कर रही है। मैक्सिमम जब हम फेस पैक लगाते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन इससे ग्लो कर रही है आपकी स्किन। एकदम साफ हो चुकी है और पूरा कोई भी कालापन नहीं है, दाग नहीं है। तो इस तरह के रिजल्ट इससे आपको मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।